हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं पूजा पाठ, फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल से जुड़ी है ऑल इन टॉपिक पे, कुकिंग से, ब्यूटी से रिलेटेड ऑल इन टॉपिक पे। तो आई होप कि आप लोग सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और आप लोग का जीवन सबका बहुत बहुत अच्छे से चल रहा होगा, आप लोग का लाइफ बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, जो आज की टॉपिक है, जो आज की वीडियो है, वो है वट सावित्री पे। तो वट सावित्री पे है, इसमें मैं आपको जो वट सावित्री में पूजन सामग्री लगेगी वो भी, और पूजन विधि मैं आपको इसी वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वट सावित्री है या फिर कोई भी पूजन आप पूजा पाठ करते हैं, तो वो जो है जगह के, स्थान के अकॉर्डिंग जो है कुछ कुछ नियम जो है वो बदल जाते हैं, कुछ कुछ पूजन सामग्री बदल जाते हैं, कुछ कुछ सही होते हैं और कुछ कुछ चेंज हो जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा मैं बता रही हूँ वैसा हो रहा होगा तब तो ठीक है, नहीं कुछ इसमें अगर चेंज हो रहा होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस किसी बड़े बुजुर्ग से फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं, क्योंकि जो पूजन हम करते हैं ना, वो हम अपने परिवार की विधि से करते हैं, चाहे ससुराल वाले के से करें, चाहे मायके वाले की तरफ से, पर करते हैं जो हमारे कुल खानदान में होता है वही। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सबसे पहले इस पूजन सामग्री में सबसे पहले आपको चाहिए चावल के आटा। आप चाहें तो आप आटा मार्केट से खरीद सकते हैं, या फिर एक दिन पहले आप रात में चावल, जैसे आप आगे बताऊंगी, भिगोएंगे, चने वगैरह भिगोएंगे, तो चावल को भी आप भिगो दें और उसको पीस लें, क्योंकि उसका जो अर्पण हम करते हैं, अल्पना आप बोल लीजिए, अर्पण बोल लीजिए, अर्पण बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वो हम बनाते हैं उस स्थान पे जहाँ पे हम पूजन करते हैं। तो सर्वप्रथम हमको चाहिए चावल, सिंदूर, और हमें चाहिए पंखा और कच्चा सूत, और आम चाहिए। तो ये तो कंपलसरी है, बाकी तो थोड़ी बहुत 19-20 हो जाए चलेगा, पर ये कंपलसरी होती है। और ये क्यों होती है ये आगे बता देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सामान की लिस्ट बता दूँ। और वैसे भी आजकल जैसा माहौल चल रहा है ना, वैसे मन तो वैसे भी बहुत दुखी है, क्या करें, पर कोशिश करनी पड़ती कि जो हम जैसा काम कर रहे हैं, हम अपने काम में एक्टिव रहें, पर कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि चाह करके भी आदमी नहीं भी करने का मन करता ना, फिर भी करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि जैसे कि अभी पहलगांव में हमला वगैरह हुआ है, आप सबको पता है, ऐसे कोई वो नहीं है कि नहीं पता किसी को। पहलगांव में हमला हुआ है, जाति धर्म पूछ करके जो गोली से वार किए हैं जो आतंकवादी जो हैं, तो आप जान सकते हैं कि किसी के घर का चिराग जो है बुझ गया है, किसी का सुहाग उजड़ गया है, किसी की 1 महीने की शादी हुई थी, किसी की 2 महीने की हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि उनका जीवन जो है बेरंग उन हरामखोरों ने कर दिया, आतंकवादियों ने। पर हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिसने किया है उसको बहुत जल्दी से जल्दी उनको सज़ा मिले। और मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि जिस तरह से उन लोगों ने जाति धर्म पूछ करके गोली मारा ना, उसी तरीके से अब से हमें भी शपथ लेना पड़ेगा कि जाति धर्म पूछ करके ही हम अपने घर में किसी को भी काम के लिए रखेंगे। अब हमें मुंह में नहीं पड़ना है, मुंह में पड़ के हमने देख लिया बहुत विनाश कर चुका है, उसका तो नाम लेना ही हमारी जो जुबान है ना उसको गंदी कर देगा। तो आप सोच सकते हैं, तो कोई बात नहीं, उनका भी अंत आएगा। कहते नहीं है, ईश्वर भी बड़ी सी बड़ी गलती जो है छोड़ देते हैं, पर जिसके ऊपर काल मंडराता है ना, तो वो इतनी सी बिल्कुल बिंदी के वजह से भी जो छोटा शून्य होता है ना, उतनी सी भी गलती ना परले ला सकती है। तो ये उन्हीं का गलती था, बड़े से बड़े पे इग्नोर करते गए। तो वो सोचते हैं कि
जो हम इंडियन हैं वो कुछ नहीं कर सकते। वक्त बताएगा, वक्त, हर आदमी का वक्त आता है, वक्त उसका भी आ गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं, क्या कर सकते हैं, मन मार करके तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना हमें। हम वो भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे। तो चलिए मैं आपको सामग्री बता देती हूँ, क्योंकि इस तरह से करूँगी बातें वगैरह तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लंबी करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए, आप लिख सकते हैं, हमें चाहिए कच्चा सूत, हमें चाहिए आम, पके हुए आम, और हमें चाहिए चना, मूंग, हमें चाहिए मूंग। उसके बाद चाहिए पंखा, चावल, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही मैंने बता दिया। और उसके बाद जो आपकी गौरी है, गौरी होगी। जो लोग गौरी नहीं पूजते हैं तो वो उस दिन एक दिन पहले आप बना के रख लें। हल्दी से, सुपारी से आप बना सकते हैं, क्योंकि जिनकी नई नई शादी होती है उनकी तो हल्दी से ही बनती है, सुपारी से नहीं बनती है। और जो लोग गौरी नहीं पूजते उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम लोग तो शादी वाले अपने पूजते हैं। जिनके में नहीं रखे हैं, जिनको पूजना है, तो आप सुपारी रख के भी, हल्दी का भी आप गौरी बना के वहाँ पे रख के आप गौरी पूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो गौरी चाहिए हमें, और फूल चाहिए। फूल इसमें खास करके अगर गुल्लड़ के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छे, नहीं तो आप ले सकते हैं, जैसे गेंदा वगैरह का फूल ले सकते हैं। प्रसाद भोग में आप इस दिन इलायची कह रही हूँ, हमें चाहिए पंखा, क्योंकि पंखा हम होते हैं वो चाहिए। और लीची हमें ज़रूर चाहिए, आम हमें ज़रूर चाहिए। कुछ हमें काट करके भोग लगाने पड़ेंगे, कुछ हमें साबुतू का जल लेने पड़ेंगे। एक लेना पड़ेगा तांबे का लोटा, जिसमें हम जल भरेंगे। तो ये है। बाकी और चीज़ें बताती हूँ मैं, और उसका मतलब भी आगे बता दूँगी। अगर नवविवाहित का आप पहला वर्ष सावित्री है तो उनके में तो ये तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद चाहिए, आप चाहे उसे सिंपल भाषा में क्या बोलूँ, एक मिट्टी के घड़े टाइप का आप ले सकते हैं। कलश नहीं होता, कलश तो यूँ ऐसे लंबे से होके जाता है, वो जैसे घड़ा गोल सा होता है ना, तो उसको सराय बोलते हैं ना, इसलिए मैंने नहीं बता रही हूँ। तो आप वैसा ले सकते हैं। तो वो क्यों होता है, देखिए सामान मैंने आपको बता दिया है। सिंदूर आपको चाहिए, क्योंकि गौरी पूजन करेंगे हम। और बाकी विधि मैं आपको आगे बता देती हूँ। जिनकी नई शादी होती है तो उनको चलती वो आप कलश चलता है, मिट्टी का दिया चलता है, फिर गुड्डा गुड़िया बनाते हैं, मिट्टी के हाथी बनाते हैं, मिट्टी के नाग नागिन बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और दूध और लावा ये भी होता है जिनके नई शादी होती है उनके लिए। बाकी तो मैंने बता दिया, ये जितनी आगे से मैंने बताया है ना कलश से, तो ये है नवविवाहित का। और उनके लिए लोटा में भी जल चाहिए, और एक मिट्टी के उसमें भी जल चाहिए, कलश में, जो अपने जांघ के नीचे दबा करके रखते हैं, तो वो चाहिए। नए जोड़े का जिनका पहला वर्ष सावित्री है उनके लिए चाहिए 7 पंखा और 7 दौरा, और चने तो खूब उसमें करते हैं, ताकि दान देते हैं। बाकी अगर आप में कहते हैं कि सुहा का सामान चढ़ाते हैं तो आप चढ़ाइएगा, नहीं चढ़ाते हैं तो मत चढ़ाइएगा, कोई बात नहीं। तो चलिए बाकी मैं आपको बताती हूँ पूजन विधि। तो ये तो सामग्री था, मैं बता देती हूँ पूजन विधि। पूजन विधि होता है कि जो जिनकी नई शादी हुई है वो वट सावित्री से एक दिन पहले बाल धो करके स्नान आदि कर लेंगी। उसके बाद जब वो बाल धो के नहा लेंगी तो वो लहसुन प्याज नहीं खाएंगी, झाड़ू तक भी नहीं छूती हैं। और उसी दिन रात में ही उनका मेहंदी लगेगा, महावर लगेगा। जो लैठी क्योंकि हमारे में लाह की चूड़ी पहनते हैं वट सावित्री वाले दिन, तो लाह की चूड़ी उसी दिन रात में ही पहन लेंगी। और जो जिन गौरी बनेगा, तो गौरी जो है शादी वाला भी होता है, फिर मायके से भी गौरी आता है बन करके, और ससुराल में भी उस दिन गौरी बनता है। और हमारे में तो गीत भी गाए जाते हैं, 5 देवता के गीत गाते हैं। हनुमान देवता के गाने गाए जाते हैं, हनुमान जी के, शंकर जी के, काली जी के, ब्राह्मण के, और एक और कोई सा होता है, मैं भी भूल रही हूँ। तो अगर आप लोग मिथिला ब्राह्मण से हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में कीजिएगा कि मैं कौन सा भूल रही हूँ। ठीक है, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो जो है कौन कौन देख रहे हैं। तो जब ससुराल में या मायके में कहीं पे भी आप जहाँ पे हैं,
अगर आप ससुराल में हैं तो आपको भार मायके से आएगा, अगर आप मायके में हैं तो आपको भार ससुराल से आएगा। तो भार का मतलब यही होता है कि आपको वट सावित्री में पहनने वाले पूजा के कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी वगैरह, श्रृंगार के सामान और गौरी, दही, ये सब दूध, ये सब चीज़ आते हैं, 7 पंखे आते हैं, तो ये सब चीज़ आते हैं। तो भार का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अगर आप मायके में तो ससुराल से आएगा, ससुराल में है तो मायके से आएगा। और मायके में भी अगर ससुराल में है तो मायके से अगर सामान आएगा तो ससुराल में भी होगा। तो जैसे 7 पंखा हुआ आएगा, आपका भार आएगा, तो मायके में भी होगा, तो 7 दूना 14 हो गया ना। तो इस ऐसे से हिसाब होता है। तो जब गौरी बनाते हैं ना रात में, जब आप महावर लगा गौरी बनाते हैं, हल्दी दुर्वा को पीस करके लगाया जाता है। तो उसी टाइम में सुहागिनी को, महिलाओं को लाके, आप जितना भी ला सकते हैं ला करके वो गीत गान करती हैं। जब तक आपकी जो भी हो, भाभी हो, बहन, कोई भी हो, वो गौरी बनाती हैं। जब गौरी बनेगा तो गीत गाएंगे। उसके बाद सुहागिनी को जो है तेल सिंदूर लगाया जाता है। फिर अगर आपकी इच्छा है तो प्रसाद वगैरह भी दे सकते हैं, चाय पानी करवा सकते हैं। तो ये होता है नवरात्र कह रही हूँ, वट सावित्री से एक दिन पहले का काम। तो ये हो गया आपका नहा धो करके। एक दिन तो नहा धो लिए, रात जब आपका गौरी बन जाए तो रात में बैठ कर मेहंदी वगैरह लगा लो। मेहंदी, आलता, लाठी वगैरह जो पहनना हो, क्योंकि एक दिन पहले, क्योंकि कोई दिन पड़ जाता है, जैसे कि वीरवार पड़ जाता है, शनिवार, तो नई चीज़ें नहीं डालते हैं। तो इस हिसाब से उस दिन रात में ही लाठी वगैरह डाल लेते हैं। वट सावित्री वाले दिन कई जगह जो है पूरा निर्जला व्रत रहते हैं। कई जगह जो है जब तक जल डालते हैं तब तक निर्जला व्रत रहते हैं। तो और कहीं जो है निर्जला व्रत नहीं रहते हैं। अगर आपको प्यास वगैरह लग रहा है तो आप नींबू पानी वगैरह बना के, चाय पानी बना के पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो आप देखिएगा कि आपके यहाँ कैसे कौन से नियम हैं। अगर आप में चाय पानी पीते हैं तो आप उठ के आप चाय पानी भी पी सकते हैं। उसके बाद स्नान आदि करके जो अपने सारे सामान लिए हैं उनको इकट्ठा कर लें। आप अपने बैठने का जगह बना लें। एक गमले में जो बरगद का पेड़ होता है, बड़ का पेड़ होता है, उसका टहनी सहित ज़्यादा करके तोड़ते हैं। तो टहनी ला के एक गमले में लगा लीजिए। गमले में लगाने के बाद आपने पिठार चावल वहाँ पे गमले के नीचे ही पहले छींट दें। फिर बड़ के पेड़ में आप जो है तिलक वगैरह लगा दें। जो आपके पास पंखा है उसमें भी जो है चावल के जो है छींटे लगाए जाते हैं, तिलक लगाए जाते हैं सिंदूर के, तो वो लगा के रख ले। आम है, आम में भी जो है सिंदूर और पिठार करके रखे जाते हैं। ये सब करके आप रख ले। जो आपने गुड्डा गुड़िया रखा है उसको जब घर से निकलते हैं ना, अगर घर में कर रहे हैं तो भी भले 2 डेग चल के क्यों ना करना पड़े, तो सर के ऊपर जो है, जैसे आपसे मैंने मिट्टी वाले कलश की बात की थी, तो उसको सर पे जल भर के सर पे रखते हैं और उसके कंठ में जो है, गले में उड़द की दाल का जो है बड़ बनाते हैं। उसको बिना सुई से गाँथे। जब आप बड़ बनाते हैं तो उसमें हल्का, जैसे मेदू बड़ा बनाते हैं तो राउंड सा शेप रहता है, उसमें उंगली से छेद करके ही आप छान दें। फिर कलावे से आप बांध सकते हैं और उसके कंठ पे बांधा जाता है। फिर उस चीज़ को सर पे रख के और फिर घर से उस स्थान पे जाया जाता है जहाँ पे हमें पूजा करना है। तो आपको ऐसा निकलना। बाकी तो इस चीज़ों की तैयारी आप रात में ही कर सकते हैं कि कौन सा सामान कहाँ लेके जाना है, रखा रहता है। रख के और फिर जब घर से बाहर जाएंगे पूजा के लिए तो सर पे रखा जाता है। फिर हाथ में एक गुड्डा गुड़िया के लिए जैसे फूल डाली आती है ना, तो फूल डाली चाहे पीतल की हो चाहे बाँस की हो, लेके एक हाथ में गुड्डा गुड़िया होती है, ऐसे टांग लेते हैं और एक सर पे ले करके घर से बाहर जाते हैं जहाँ पे हमें पूजा स्थान पे जाना है। वहाँ पे जहाँ बैठ जाते हैं, सारी महिलाएं रहती हैं वहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप सबसे पहले चावल का जो है अर्पण वहाँ पे दे दे, फिर गमला रख दे। गमला रखने के बाद जो बड़ का पेड़ है उन पे भी जो है चावल का सिंदूर का टीका लगा दे। 5 जगह लगाया जाता है। फिर आम पे भी लगा दे, लगा के ये रख लें। उसके बाद आपको करना क्या है, तो इसमें 3 जगह जो है भोग लगाते हैं। एक बड़ के पेड़ का लगाते हैं, एक साइड का लगाते हैं, एक लगाते हैं गौरी माता का। ठीक है। तो जो बड़ को लगाते हैं ना, वो प्रसाद जो है वो खाया नहीं जाता, वो छोड़ा जाता है। जो साइड का होता है वो घर के परिवार में खाते हैं, और जो गौरी माता का होता है जो रखते हैं वो सिर्फ मियाँ बीवी खाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, और कोई नहीं खा सकता। जो आम होता है साबुत वाला, वो ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ ही खाते हैं, बाकी और कोई नहीं खा सकता। तो आप
और इस दिन जो है, जो हम अगर जो डेली गौरी पूजा करते हैं, जैसे कि हम करते हैं गौरी पूजन, तो वट सावित्री वाले दिन जब आप सब पे सिंदूर पिठार लगा ले, हमारे भी पिठार बोलते हैं, अर्पण बोलते हैं, जो भी आप समझे, सिंदूर पिठार लगा के साइड में रख लें। उसके बाद सबसे पहले आप प्रसाद तो काट के लाते ही हैं, क्योंकि कुछ कटा हुआ प्रसाद लाते हैं, कुछ साबुत, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था। तो जैसे लीची को क्या करते हैं, पेड़ में बांध देते हैं, लीची को बरगद के पेड़ में वहाँ पे बांध दिया जाता है कलावे से, और कुछ लीची का प्रसाद चढ़ाने के लिए हम ले करके आते हैं। तो जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया, जैसे चना है वो है, तो सब तीनों जगह भोग लगेगा। भोग लगाने के बाद तीनों को जल से जो है आचमनी करके हम छोड़ देंगे। उसके बाद आपको गंगा सब जगह जब प्रसाद हम चढ़ा लेंगे और जल से आचमनी करके फिर हम कच्चा सूत से फेरे लगाएंगे। उसके बाद जो आम हमने लिया है, आम को अपने ऐसे आंचल में डाल के, अपने आंचल में आम रख के और जल डालते हुए जो बर का पेड़ है, बरगद का पेड़ का हमें फेरी लगाना होता है। फेरी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, कि कई जगह जो है चने के साथ साथ भी फेरी लगाते हैं, कोई 108 लगाते हैं, कोई 11, कोई 21 लगाते हैं। जैसे फेरे लगाते हैं फिर चने रख देते हैं, फेरे लगाते हैं चने रख देते हैं, तो आप अपने अनुसार। पर हमारे में जो लगाते हैं वो आम को अपने आंचल में रख करके और जल डालते जाएंगे और फेरी लगाते जाएंगे, जल डालते जाएंगे और फेरी लगाते जाएंगे। तो जब फेरी लग जाएगी 3 बार 7 बार 5 बार कितना भी आप कर सकते हैं लगा के, और जल को जब आप अपने स्थान पे बैठेंगे तो आम को लोटे में आपका जल होना चाहिए, ये ध्यान रहे। तो जब आप बैठेंगे तो आम को बड़ के पेड़ के पास रख देंगे। फिर आप पहले फेरे तो आपने लगा ही चुका होगा, नहीं लगाया है तो अभी भी फेरे लगा सकते हैं। फेरे लगाने के बाद और सारे प्रसाद भोग का आपने भोग लगा दिया है। जब फिर आम को रखने के बाद आप एक बड़ का पत्ता तोड़ करके और आप वहाँ पे रखेंगे और उसी के ऊपर आप गौरी का पूजन करेंगे। गौरी में पूजन करके उनको धूप दीप नैवेद्य दिखा करके जल से 3 आचमनी करके और आप जल को वहीं छोड़ देंगे। जो इसमें मंत्र बोला जाता है ये अपने अपने घर के अकॉर्डिंग बोला जाता है। नहीं किसी को कोई समझ में आता है मंत्र का, तो माँ गौरी का मंत्र जो सबसे वो होता है, कहीं नहीं आप ये हर जगह बोला जाता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके नमस्तुते बोल करके। और जैसे ऐसे मान लीजिए ये यहाँ पे सिंदूर है, ये गौरी है, तो यहाँ से सिंदूर लेके सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यतम के गौरी नारायणी नमस्तुते सिंदूर छोड़ देंगे, फिर अपनी मांग में लगाएंगे, फिर सिंदूर लेंगे, फिर मंत्र बोल के छोड़ देंगे, फिर अपनी मांग में लगाएंगे। तो ये भी लगाते हैं 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार, ये भी इसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो जब आप गौरी पूजन कर लें और आप देख लें कि आपके पास कौन सी गौरी पूजन है, जो नव विवाहित होगी उनकी जो गौरी पूजन होते हैं, जो शादी वाला जो होता है वो गौरी पूजन हाथी पे रख के पूजा जाता है। बाकी जो मायका ससुराल वाला होता है उनको वहीं पे रख करके हाथी पे भी पूज सकते हैं, नहीं तो नीचे जो बड़ का पत्ता होता है वहीं पे रख के तीनों गौरी पूजा जाता है। नई वाली का 3 गौरी हो जाता है, तो 3 भी वहीं पे पूज लेंगे। फिर जो गुड्डा गुड़िया रखते हैं उस दिन गुड्डा गुड़िया का शादी करवाते हैं, तो गुड्डा के हाथों से मांग में उनको सिंदूर भरवाते हैं। वो सिंदूर भरवा के आप वहाँ पे रख देंगे। जो नाग नागिन होती हैं, नाग नागिन हमारे यहाँ बिसारा बोलते हैं, तो नाग नागिन आप केले के पत्ते पे भी काजल से बना सकते हैं, काजल से, सिंदूर से, पिठार से, 3 चीज़ से बनता है करके उस पर रखा जाता है। उसके ऊपर मिट्टी के जो नाग नागिन होंगे उस पर रख के उनको दूध लावा चढ़ाया जाता है। जब दूध लावा आप चढ़ा दें, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कर ले। गुड्डा गुड़िया का दूल्हा दुल्हन बोलते हैं, गुड्डा गुड़िया नहीं बोलते हैं, दूल्हा दुल्हन बोलते हैं, उनका हो जाता है। उसके बाद जो दुल्हन है वो आलती पालती मार बैठ के और अपने जांग के नीचे जो मैंने बोला था कलश रहेगा, जल रहेगा, उसमें उस जल को अपने पास रख के और वट सावित्री की कथा सुने जाएंगे। जो कथा
जो बोलने वाली होंगी तो उनके लिए भी आता है, कपड़े आते हैं मायके से, मायका ससुराल जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ से जो कथा कहती है, कथा बोलने वाली के लिए भी कपड़ा आता है वट सावित्री वाले में। तो वो कथा बोलेंगी, जब आप कथा बोलेंगे आपका हो जाएगा सब कुछ व्रत संपन्न, और आपने सब कुछ पूजन आपका हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो चना है, चना सुहागिनी को, चना और पंखा जो है सुहागिनों को दिया जाता है, प्रसाद भी दे सकते हैं आप, आपके इच्छा पे है, वहीं पे दिया जाता है। फिर सिंदूर से मांग भरा जाता है, जो आपसे बड़ी है उनके पैर छुआ जाता है। और जब घर पे आ जाते हैं तो घर पे जो है जो बढ़ती महिलाएं रहती हैं जो नमक नहीं खाती हैं इस दिन, उनके लिए उनके घर में दावत होता है। उस दिन बनता है खीर बनता है, आम का सीजन रहता है, आम रहता है, पूरी रहता है, तो ये खाते हैं व्रत वाले। और व्रत का जो होता है कि कई जगह जो है कई साल तक सूरज डूबने के बाद जो है कुछ नहीं खाते, कई जगह कुछ सालों तक नहीं खाते, कई जगह 1 साल तक नहीं खाते हैं। तो आप देख लें कि आप में क्या है कि खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे में जो है सिर्फ नई जो होते हैं ना वो जो है एक सांझ मतलब दोपहर एक बार भोजन करेंगी, वही सूरज डूबने से पहले तो भोजन करके अब जैसे ही सूरज डूबेगा ना तो फिर वो नहीं खाएंगी, फिर वो सीधे अगले दिन अपना व्रत का पारण नहा धोआ करके जैसे करते वैसे करेंगे, उस दिन नहीं खाएंगे। तो अब मान लीजिए किसी की शादी को 15 साल 16 17 18 हो गया है, तो उनका क्या है कई ऐसा नहीं है कि सभी खा लेती है, नहीं खाती है, पर कई लोग जो है रात के टाइम कोई नमक खा लेती है, कोई अगर खाती भी है शाम के टाइम तो बिना नमक वाला, जैसे सुबह में दोपहर में खाई थी वैसे ही रात में भी खाती है, पर बिना नमक का नहीं। कई जगह कहने का मतलब है कि कई लोग भूल भी जाते हैं कि लोग आपसी लोग नहीं मिलते हैं तो उनको नहीं पता चलता है, तो वो व्रत उनका रह जाता है। तो इसीलिए आप देखें कि आपके इधर कैसे व्रत का नियम है, आप अपने अकॉर्डिंग नियम में रखें। और ये तो मिथिला परंपरा है कि मिथिला में भी कई उठते ही निर्जला व्रत रहते हैं, कई निर्जला व्रत नहीं रहते हैं, उठेंगे चाय पानी पी करके अपना पूजा की तैयारी वगैरह कर लेंगे। कई जगह जो पुआ पकवान बनाया जाता है, ठेकुआ वगैरह बनाया जाता है, पूरी खीर सब बनाया जाता है, कई जगह खाली प्रसाद का ही भोग लगता है। तो हम लोग भी जो है क्योंकि ये सब चीज़ें नए में लगता है, पुराने होने के बाद जो फल का ही भोग लगता है, फल रहता है, चना रहता है, ऋतु हिसाब से जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, लीची हो गया, आम हो गया, ये सब चीज़ें रहता है, ये चना हो गया, मूंग हो गया, तो ये सब चीज़ रहता है। तो इन सब चीज़ का लगता है वो, और ये सब खा भी सकते हैं। और एक चीज़ बताना मैं भूल गई, जब नई दुल्हन जो रहती हैं जब कपड़ा पहनती हैं अपना नया वट सावित्री पूजन के लिए जो कपड़ा पहनती है, तो उनके खोंच में भी ना भरा जाता है, जो हम नवरात्रे में या फिर बेटी की विदाई के टाइम में देते हैं ना, तो वही रखा जाता है। तो उसमें होता ये है कि आप नहीं तो आप चाहें तो आप रुमाल में भी बांध करके रख सकते हैं, अगर साड़ी में नहीं बांधना चाह रहे हैं तो उसमें होता है पान नहीं रहता है, उसमें रहेगा हल्दी, दुर्वा और दक्षिणा और कच्चा चावल रहता है, तुलसी भी रख सकते हैं, सुपारी तो है रहता ही है। तो ये रख के खोंच उनका आंचल में बांध के रखा जाता है, और खोंच रहता ही रहता है। और जब आप अपना वस्त्र चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से खोंच उसी में रहेगा, बाद में उसको हटा सकते हैं, उस दिन मत हटाइएगा। और चुन्नी सर पे आप कौन सा ले सकते हैं, अगर आपकी शादी वाली चुन्नी है तो शादी वाली चुन्नी ले सकते हैं। अगर शादी वाली चुन्नी नहीं है, क्योंकि फैशन के हिसाब से कि कई लोग की पुरानी शादी होती है और उनके पास मतलब आज के फैशन वाली चुन्नी नहीं होती है, पर उनको लेने का नहीं मन करता, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि नवरात्रे वगैरह आते हैं ना, तो मैं तो यही बोलूँगी मैं आपको यही सजेशन करूँगी कि जब नवरात्रे आता है ना, तो आप एक चुन्नी अपने लिए बहुत अच्छा सा पसंद करके लेके आएँ, माता रानी को ओढ़ा दें। आप अपने घर में भी ओढ़ा सकते हैं, और जो पहले दिन हम श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं ना, तो उस दिन आप माता रानी को ओढ़ा दें, 9 दिन तक माँ के पास रहता ही है। फिर उस चुन्नी को आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं, और उसी चुन्नी को आप हर वक्त जो शुभ कार्य होता है, शादी ब्याह पूजा, इन सब चीज़ों में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास चुन्नी नहीं है तो।
और जिनकी आजकल में शादी हो रही, जो नए नए हैं, तो आज चुन्नी तो होता ही है, एक या दो दो चुन्नी होता है। तो आप चुन्नी का आप ऐसा तोड़ बना सकते हैं। जिनके पास चुन्नी नहीं है तो ये उपाय आप ज़रूर अपनाना, क्योंकि माता चुन्नी तो आप लेके वैसे भी ओढ़ सकते हो, पर माँ का आशीर्वाद उसमें रहता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप नवरात्रों में ले माता रानी के पास माँ को समर्पित करें, फिर उस चुन्नी को आप यूज़ करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छे से डीपली जो है मैंने ये वट सावित्री की पूजन सामग्री भी मैंने बताया, और मैंने आपको पूजन विधि भी बता दिया। बाकी आपके अकॉर्डिंग जैसे किनके यहाँ आप लोग कौन कौन देख रहे हैं और आप लोगों में कौन कौन से नियम होते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत इच्छा होती है जानने की कि आप लोग एक तो कौन से जगह से मेरा वीडियो देख रहे हैं, और नए नए मेरे दोस्त हैं कि वो उनके में कैसे पूजन होता है, उनके में कैसे, तो मुझे जानने की बड़ी इच्छा होती है। तो आशा करती है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी। तब तक के लिए दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। और फ्रेंड्स, आपको जाते जाते एक चीज़ और बता दूँ, अगर इस चीज़ में कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसे कि मैं आप पीछे के बैकग्राउंड से देख ही रहे होंगे कि ये वीडियो मैं अपनी शॉप पे बना रही हूँ। तो कई बार कई लोग आ गए हैं तो मुझे बीच में कट करना पड़ गया, बंद करना पड़ गया, कट तो नहीं बंद करना पड़ गया। तो हो सकता है कि मेरे दिमाग से कुछ चीज़ निकल गया हो, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं कुछ है, अगर ऐसा हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सबकी जो है वट सावित्री की पूजन, माँ सावित्री आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे, और आपके पति को कभी कुछ ना हो। राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।